स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग इज सेलेक्टिंग वन प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन आउट ऑफ ऑल द रेडी प्रोसेसेस। रेडी प्रोसेस में से किस प्रोसेस को हमें सेलेक्ट करके रनिंग स्टेट में लेके जाना है, वो प्रोसेस शेड्यूलिंग डिसाइड करती है। ओके, सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द प्रोसेस शेड्यूलिंग? To have a process running at all the time so as to have maximum CPU utilization is the objective of multiprogramming, or switch CPU among processes so that the user can interact with each process while it is running is the objective of multitasking. ये दोनों ऑब्जेक्टिव को मीट करना किसका काम होता है? प्रोसेस शेड्यूलिंग का। मल्टीटास्किंग का क्या काम है? जैसे अगर कोई प्रोसेस इनफाइनाइटली टाइम के लिए वेट नहीं करनी चाहिए, प्रोसेस शिफ्ट हो जानी चाहिए आफ्टर कपल ऑफ टाइम और मिनट्स। ओके, और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है कि सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहना चाहिए। सीपीयू का सबसे ज़्यादा यूज़ करना इज ऑब्जेक्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज। OS maintains all PCB means process control blocks in process scheduling queues. There are three types of process scheduling queues. First is job queue, second is ready queue, third is device queue. Job queue. As process enters the system, it is present in the job queue. जितनी भी सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसेस होती है वो सारी कहाँ पे होती है? जॉब क्यू में होती है। रेडी क्यू, प्रोसेस रिसाइडिंग इन मेमोरी, इन मेन मेमोरी एंड रेडी फॉर एग्जीक्यूशन इज इन द रेडी क्यू। रेडी स्टेट में जो भी प्रोसेसेस होती है वो किसकी वजह से होती है? रेडी क्यू की वजह से। और रेडी क्यू में क्या होता है? हमारे पास एक हेडर पॉइंटर होता है जो कि क्या करता है, हमारा जो फर्स्ट पीसीबी और लास्ट पीसीबी का रिकॉर्ड रखता है ताकि हम शेड्यूलिंग कर सके। ओके, सो डिवाइस क्यू, अब बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी होती है वेटिंग फॉर सम IO डिवाइसेस लाइक इन वेटिंग स्टेट, सो दे आर प्रेजेंट इन दी डिवाइस क्यूज। तो यहाँ पे दो क्यू प्रेजेंट है, एक रेडी क्यू और डिवाइस क्यू। रेडी क्यू से अगर सीपीयू में चला गया तो वो फिर एंड हो जाएगी, लेकिन अगर बीच में कोई IO रिक्वेस्ट आ गई जो कि डिवाइस क्यू में है तो IO क्यू क्या करेगी? उसे IO डिवाइस कंप्लीशन हो जाएगा और फिर से वो रेडी स्टेट में चली जाएगी। सेम अगर उसका प्रोसेस का टाइम ख़त्म हो जाता है बीच में, कोई जैसे 5 सेकंड के लिए रखा, तो सेम ऐसे ही सेम रेडी क्यू में फिर से चल जाएगी। अगर कोई प्रोसेस है उसकी कोई चाइल्ड प्रोसेस बन रही है, मान लो हमने कोई प्रोग्राम ओपन करा है, उसके अंदर हमने कोई जॉब मतलब कोई न्यू फाइल क्रिएट करी है, तो एक और जब तक वो चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक वो रन नहीं कर पाएगी। तो चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद वो फिर से रन करेगी आगे रेडी स्टेट में जाके। और अगर कोई बीच में इंटरप्ट आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो वो इंटरप्ट ख़त्म होने के बाद फिर से रेडी क्यू में होगी। तो आई होप ये डायग्राम सबको समझ आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं शेड्यूलर्स की। हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज तो देख ली है, अब प्रोसेस शेड्यूलर्स। ओके, सो शेड्यूलर्स आर स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर विच हैंडल्स प्रोसेस शेड्यूलिंग इन वेरियस वेज. So there are three types of schedulers. Operating system has to select processes from different queues according to some criteria. Selection is done by appropriate scheduler. Okay. So there are three types of scheduler: long-term scheduler, short-term scheduler, medium-term scheduler. Long-term scheduler is also known as job scheduler. Its main job is to select the process from a job queue to ready queue. Okay. So select the process from those submitted by the user and loads them into the main memory. It controls the degree of multiprogramming. So what is the degree of multiprogramming? It decides the number of processes that can reside in the ready queue, in the ready state at maximum. Okay, so अगर मान लो कि डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग 100 है, तो एट मैक्सिमम 100 प्रोसेस किसके अंदर हो सकती है? रेडी स्टेट के अंदर। उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, फिर वो स्टैंड रेडी में चली जाएगी। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो हमारा होता है वो लेता है, इट इज़ अ मिक्स ऑफ CPU बाउंड एंड IO बाउंड प्रोसेसेस। सो CPU बाउंड प्रोसेसेस कौन सी होती है? CPU बाउंड प्रोसेसेस वो होती है जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस में लगा रही है? कंप्यूटेशंस में, रनिंग स्टेट में। ओके, और IO बाउंड प्रोसेसेस कौन सी होती है जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस में लगा रही है? IO ऑपरेशंस में, मीन्स वेटिंग स्टेट में। ओके, तो अगर मान लो कि वो सारी CPU बाउंड प्रोसेस ही ले हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, तो क्या होगा? अगर रनिंग स्टेट में वो ज़्यादा से ज़्यादा देर रहेगी
तो जो रेडी स्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट प्रोसेस है उनको बहुत टाइम के लिए या फिर इनफाइनाइटली टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है, तो ये स्टारवेशन की तरफ जा सकती है. इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. ओके, बट अगर रनिंग स्टेट से सेम अगर ऐसे ही आई ऑपरेशंस में वो ज़्यादा टाइम लगाया, अगर वेटिंग स्टेट में वो अपना ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्या होगा, जो हमारी रनिंग स्टेट में जो सीपीयू जो वर्क कर रहा है वो आइडल रहेगा, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, जो कि बहुत गलत चीज़ है. तो इट इज़ अ जॉब ऑफ द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर टू सिलेक्ट अ proper mix of CPU bound and IO bound process. Okay, so let us understand what is short term scheduler. Short term scheduler, it selects the process in memory and allocates CPU to it. It is also known as CPU scheduler. तो इसका काम क्या होता है, अब हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेसेस आ गई, लेकिन रेडी क्यू में से 100 ऑफ प्रोसेसेस में से कोई एक प्रोसेस सेलेक्ट करना, वो किसका काम होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का. ठीक है, मेन गोल इज़ टू दी बूस्ट दी सिस्टम परफॉर्मेंस. ओके, सो अब शेड्यूलर ने हमारी शेड्यूलर का काम क्या है, सिलेक्ट करना प्रोसेस को जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है सीपीयू मिलने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम जो आगे पढ़ेंगे. फिर जो डिस्पैचर है, डिस्पैचर्स गिव कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू प्रोसेस सिलेक्टेड बाय दी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. डिस्पैचर क्या होता है, डिस्पैचर एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोसेस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने सिलेक्ट करिया उसको रनिंग स्टेट में लेके जाना किसका काम है, डिस्पैचर का. ओके, सो ये बहुत फास्ट है, शॉर्ट टर्म में अपना काम कर लेती है. ये बहुत फास्ट है क्योंकि हमें बार बार 100 प्रोसेसेस को करने के लिए बार बार हमें शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की नीड पड़ती है, तो इट इन्वॉक्स वेरी फ्रिक्वेंटली. लेकिन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को एक ही बार अपना काम करना पड़ता है. 100 प्रोसेसेस उसने सेलेक्ट कर ली, जब तक वो पूरा प्रोसेसेस ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक उसकी टर्न आएगी. इट इन्वॉक्स लीस्ट फ्रिक्वेंटली. ओके, सो अब पढ़ते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर. रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेसेस. मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में स्वैप करने का काम किसका होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का. इट रिड्यूसेस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या था कि हमारी नंबर ऑफ प्रोसेस से डेट कैन रिसाइड इन दी रनिंग रेडी स्टेट एट मैक्सिमम. तो ये प्रोसेसेस को कम कर देता है, मिड टर्म में उन्हें इंटरप्ट करके सेकेंडरी मेमोरी में ले जाता है. तो इससे क्या होएगा, रिड्यूस हो जाएगी हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी अगर हम देख लेते हैं तो हमें पता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है, इसकी नीड सबसे ज़्यादा पड़ती है एंड मैक्सिमम. और फिर उसके बाद मीडियम टर्म शेड्यूलर, और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कई सिस्टम में प्रेजेंट भी नहीं होता, फॉर एग्जांपल यूनिक्स और विंडोज़, क्योंकि ऑलरेडी जो भी जॉब क्यू में प्रेजेंट होती है प्रोसेसेस वो सीधा रेडी स्टेट पे भेज ही देता है. ओके, सो थैंक यू फॉर दिस सेशन. आगे डिस्कस करें.